बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से और मिर्ज़ा इकबाल बेग इस ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहता है। आज 5वां दिन है HBL PSL 8 का और अब देखते हैं कि आज का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प साबित होगा। तवक्को ये दोनों टफ टीमें हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान दोनों ही एक एक मरतबा इस HBL PSL को जीतने का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम ने अपना पहला मैच 2 रन से जीता कराची किंग्स के ख़िलाफ़, और मुल्तान सुल्तान को पहले मैच में तो शिकस्त हुई लाहौर कलंदर्स के हाथ तो 1 रन से, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने अपना दूसरा मैच जो है वो बआसानी जीता 9 विकेटों से। तो अब आज क्या मुकाबला होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन आपको शुरू में ही बताते चलें कि पाकिस्तान के नामवर बैट्समैन जावेद मियांदाद अब रिकवर कर गए हैं माशाल्लाह से। जावेद मियांदाद को आज मोटरवे पर एक एक्टिविटी के लिए जाना था। जब वो घर से निकले तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कराची के एक मकामी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस की कि वो अब सफ़र ना करें, क्योंकि मोटरवे खासी दूर था सुपर हाईवे की जानिब, तो इसलिए वो घर चले गए। आप दुआ करें, पाकिस्तान का सरमाया जावेद मियांदाद, और जिस तरीके से 1957 में जावेद पैदा हुए और हमारे साथ भी जावेद भाई प्रोग्राम करते रहे, तो यकीनन हम सब दुआ गो हैं कि जावेद भाई को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहत कामला अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में हम दोनों टीमों के हवाले से बात करेंगे कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। सबसे पहले हम खुर्रम मंजूर से शुरू करते हैं, अपना तारुफ कराते चले। वही पैनल है हमारा, तारुफ की ज़रूरत नहीं। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और अहमद शहजाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, दोनों ही T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, दोनों ही PSL को फील कर चुके हैं, PSL में हिस्सा ले चुके हैं। अहमद तो उस टीम के भी रुकन थे जिसने 2019 में HBL PSL जीतने का एजाज़ हासिल किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और खुर्रम जो है वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आखिरी मैच जो खुर्रम ने खेला उसमें 50 रन किए इन्होंने, और वो एक ही मैच था और उसके बाद से इन्हें किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। खुर्रम, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? टफ मैच है, और ये कह लें कि मुल्तान सुल्तान पूरी जोर लगाएगी कि देखें 2 खेल के 1 जीते हुए 1 हारे हुए। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो थोड़ा बड़े नाम इनके जो मिडिल ऑर्डर में एक जो इनके लिए ट्रेडमार्क रखा गया है कि यार आपके पास मिलर भी है, टिम डेविड जैसे हैं, किरण पोलार्ड है, फिर रोसो ने जिस तरह की इनिंग खेली है, तो ये कोशिश करेंगे कि चेस करके इस टीम को भी पकड़ा जाए और पॉइंट टेबल पे टॉप पे आए। जैसे इन्होंने लास्ट मैच में अपनी पहले मैच की गलती से सीखा और जल्द से जल्द इन्होंने मैच फिनिश करने की कोशिश की, ताकि हम एवरेज में भी बेहतर हो। जो आखिरी पॉइंट टेबल में जब मैच हो रहे होंगे, आखिरी 8वां 9वां या 9वां 10वां मैच, तो उस टाइम हर किसी की रेस लगी हुई होगी कि एवरेज बेहतर कर ले, नेट रन रेट बेहतर कर ले, जिससे हमें क्वालिफाइज में जाने में ईजी आसानी हो। मगर जहाँ पे देखा जाए कि पेशावर ज़ल्मी की जिस तरह की बॉलिंग अटैक है, ख़ासतौर वहाब रियाज, और जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं और जितने कंट्रोल से बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है, फिर लीडिंग विकेट टेकर हैं इस PSL ओवरऑल जितनी हुई है 105 विकेटें उनकी टोटल, इसमें नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं। मगर वही वाली बात है, आपका जो हो गया वो ख़त्म हो गया। आज नया दिन है, नया मैच है, नई टीम है, आपको दोबारा परफॉर्म करना है। अहमद, मुल्तान सुल्तान अपने 2 मैचेस खेल चुकी है, उसको ग्राउंड के बारे में भी आइडिया है, उसको कंडीशंस के बारे में भी आइडिया है। पेशावर ज़ल्मी कराची में एक मैच खेल कर मुल्तान गई है। अब आप क्या देखते हैं कि एडवांटेज मुल्तान सुल्तान के साथ है, क्योंकि पिछला मैच थंपिंग विक्ट्री थी उनकी, 9 विकेटों से उन्होंने हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। यहाँ आज के मैच में आप समझते हैं थोड़ी सी एज हासिल होगी मुल्तान सुल्तान से? देखिए, होम ग्राउंड का ऑफ कोर्स थोड़ा सा है ज़रूर हासिल होगा, लेकिन जिस तरह की गेम पेशावर ज़ल्मी भी लास्ट खेले, आई थिंक उनके भी बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है। और सिर्फ एक CKD की बात करें आप, उनने जो इनिंग खेली है, बाबर आजम एज अ कैप्टन उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जो इनकी फॉर्म में, अगेन आपका बॉलिंग लाइन भी जो है, आपके सलमान इरशाद एक ऐसे बॉलर हैं जो भी मेरे साथ BPL में भी थे, कि जो डेप्थ में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके दे सकते हैं उनको। तो अब देखना जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो एग्रेशन देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा पहले 6 ओवरों में इंटेंट। तो जिस तरह बिल्कुल ठीक है कि मेरे ख्याल से दोनों टीम जो हैं वो फेवर करती है कि पहले जो है ना बॉलिंग की जाए और उसके बाद चेज़ किया जाए रन्स को।
तो उसमें जब आप बड़े बड़े प्लेयर्स रख लेते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो आप फिर कोशिश ये करते हैं कि हाँ बस हम नॉर्मल जाते रहे, लंबा ले जाएं, एंड में आएंगे तो वो कर लेंगे। तो जिस तरह पहले मैच में भी मुल्तान सुल्तान का हमने देखा था, इसी चक्रों में वो जब इतनी ज़्यादा एवरेज चढ़ जाती है तो नीचे वाले बैट्समैन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। देखना होगा कि पहले 6 ओवरों के बाद जो 6 से 15 ओवर तक है वो किस तरह की क्रिकेट खेलने को मिलती है, और अगर उसमें उन्होंने इंप्रूव की तो रिजल्ट्स उनकी फेवर में जा सकते हैं। खुर्रम, अगर टीम को देखें आप, कोयटा पेशावर ज़ल्मी की टीम को, कॉली कैडमोर क्या बैटिंग की उन्होंने, बाबर आजम ने कमाल की, दोनों ने। बाबर आजम तो खैर थोड़ा फिडल का रोल प्ले किया, उसने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब इस मैच में जो मुल्तान सुल्तान का बॉलिंग अटैक है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें एहसानुल्लाह की, एहसानुल्लाह पिछली पीएसएल में एक मैच खेले थे और अनफिट हो गए थे, फिर उसके बाद बाहर हो गए। उस वक्त वो 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते थे, लेकिन अब इस पीएसएल में वो जिस तरीके से आए हैं, स्वाद से उनका ताल्लुक़, और फिर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, कितना डेंजरस साबित होगा आज के मैच में एहसानुल्लाह, क्योंकि जहन में तो होगा बैट्समैनों के। नहीं देखें, सच्ची बात यह है कि इंसान की जो भूख होती है ना, वो सब चीज़ें करवाती है। आज वही जो एक बोलते नहीं हंगरनेस, या ये कह लें कि उनमें एक जो फड़क दिख रही थी पिछले मैच में कि यार मुझे कुछ करना है, पहला मैच मेरा अच्छा नहीं किया, और वो जितना जोर लगा रहे थे वो दिख रहा था, और सबसे अच्छे राइट एरियाज में बॉल को पिच करने के लिए जोर लगा रहे थे। ये नहीं कि शॉर्ट ऑफ पिच, शॉर्ट ऑफ लेंथ या यॉर्कर पे जा रहे हो या चेंज ऑफ पेस पे जा रहे हो, अच्छे एरियाज को हिट करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं बैट्समैन के खिलाफ टारगेट दिया हुआ था कि किस बैट्समैन को अक्सरियत में किधर बॉल करनी है उनको, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि इनके साथ दूसरे जो इमर्जिंग थे अब्बास, वो भी खेले, क्योंकि वीकर लिंक जो है ना इस मुल्तान सुल्तान का बॉलिंग एरिया है। अगर देखें आप इन एक्सपीरियंस है पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में, मगर अच्छे एरियाज में बॉलिंग करेंगे, कैलकुलेटेड बॉलिंग करेंगे, अच्छी फील्डिंग होगी तो मैच का रिजल्ट उनके हक में जा सकता है। मगर यहाँ देखा जाए अगर ज़ल्मी का, तो इसके मुकाबले में ज़ल्मी की एक्सपीरियंस इनसे ज़्यादा है। अब ये आप मुझे क्लियर करेंगे मुजीब अवेलेबल है या नहीं आज अभी तक तो नहीं आया मुजीब, तो ये इनका एक थोड़ा सा एक ये लें कि ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं, जो आगे मैचों में इनको फायदा दे सकता है, क्योंकि मुजीब ऐसे बॉलर है दुनिया की बेहतरीन, शुरू में बिल्कुल सर्किल में बॉल करते हैं, दुनिया की टॉप लीग्स खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं उसमें। और ऐसा प्लेयर जो हर लीग में परफॉर्म कर रहा था वो कोशिश करता है, खास तौर पीएसएल, आईपीएल, बीबीएल, ये 3 ऐसी लीग है जिसके अंदर मार्केट आपकी ऊपर जाती है, तो ये कोशिश करेंगे जब भी आए उससे ज़ल्मी को फ़ायदा हो। कार्लोस ब्रैथवेट भी इनकी टीम में शामिल है, पेशावर ज़ल्मी की, मुल्तान सुल्तान की। अगर आप देखें अहमद, ये वही कार्लोस ब्रैथवेट है कि जिन्होंने बेन स्टोक्स को छक्के लगाकर 2016 का T20 वर्ल्ड कप जितवाया था वेस्ट इंडीज़ को ईडन गार्डन्स कोलकाता में। आप समझते हैं आज के मैच में कार्लोस ब्रैथवेट को मौका मिलेगा, बॉलिंग भी कर लेते हैं और इसके अलावा बैटिंग में तो जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं? मतलब डिपेंड करता है कि वो अगर सेम कॉम्बिनेशन में जाना चाहते हैं, पिछला मैच जीते हुए थे, आई डोंट थिंक कि वो अपना कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीम। और दूसरी बात ये, अनलेस कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो। दूसरी बात, जिस तरह मुजीब की इन्होंने बात की, अगेन मिस्ट्री बॉलर है, अभी उन्होंने आना है और हम उनकी बातें कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन इसी तरह हमें बात करनी चाहिए इब्रार की भी, जिस तरह हम करते रहते हैं। मिस्ट्री बॉलर हैं ये, हमारे अपने एक पाकिस्तान के ऐसे बॉलर बन सकते हैं कि जिनकी दुनिया में एक बड़ी डिमांड हो सकती है, उनको बैक करने की। अभी अब्रार का तो मैच नहीं ना, इस्लामाबाद का जब मैच, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिस्ट्री बॉलर। इसमें कई बॉलर, आप सही कह रहे हैं, मिस्ट्री बॉलर तो नो डाउट अब्रार है। 18 विकेटें ली थी उन्होंने जो सर्कल में, अभी केपीएल में फ्लैट पिचेस में सर्कल में 3-3 ओवर कर जाते थे और बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके देते थे। केपीएल और पीएसएल के स्टैंडर्ड तो आप देखें ना, दोनों में फर्क है ज़मीन आसमान का। खुर्रम, आप क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन चेंज करेगी मुल्तान सुल्तान, या आप समझते हैं कि मुझे नहीं लगता दोनों टीम में कोई भी चेंज होगा, अनलेस के कोई अनफिट हुआ हो या विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ेगी मुल्तान। दोनों टीमें नहीं चाहेंगी, क्योंकि दोनों का 1 के 2 मैच हुए, 1 का 1 मैच हुआ है, और टीमें एटलीस्ट 3 से 4 मैच लेते हैं अपने टीम का रिदम बनाने में। और मुल्तान का तो ये तीसरा मैच है, और जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने खेला है तो वो चाहेंगे इस चीज़ को कैरी ऑन करना। और ज़ल्मी तो उसमें मेरा नहीं ख्याल, हमें भी कोई नहीं लग रहा था शुरू में, तो ये था कि कौन से प्लेयर अवेलेबल है। अब थोड़ा सा चैप्टर क्लियर हुआ है तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, और हुआ भी तो शायद कोई बैट्समैन हो जाए तो हो जाए, वरना तो वो भी नहीं होगा। क्या कहेंगे अहमद आप? इसी पे बोला है कि दोनों टीमें जीती हुई हैं, अपना विनिंग कॉम्बिनेशन, अनलेस बहुत ज़्यादा कोई कंडीशंस में फ़र्क आ जाए, मुझे नहीं लगता जब तक हारते हैं वो चेंज करते हैं। सही। फिर हम फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? एहसानुल्लाह ने बड़ी जल्दी लोगों को अपनी जानिब ट्रैक कर लिया है, और
वो एक ही मैच, पिछली दफ़ा कोई उनको जानता नहीं था, इस दफ़ा उन्होंने 5 विकेटें ली। 8 बॉलर्स हैं HBL PSL की हिस्ट्री में, ये 8वां साल है कि जो 5 या उससे ज़्यादा विकेटें एक मैच में ले चुके हैं, चाहे वो रवि बोपारा हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, शाहिद अफरीदी हो, मोहम्मद शमी हो, उमर गुल हो, ये अपने जो एहसानुल्लाह हो, सारे फास्ट बॉलर जो हैं वो ले चुके 5 या उससे ज़्यादा विकेटें। देखिए इकबाल भाई, वही वाली बात है कि लड़के में भूख उसको लेके जाती है। ये कोई टारगेट तो है नहीं कि एक मैच में 5 कर लिया, नाम बन गया। प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर बढ़ेगा, मगर प्रेशर इंसान अपने ऊपर डेवलप खुद करता है। अगर ये उसी फोकस से आएगा जो पिछले मैच में था, क्योंकि पहला मैच में तो 0 था। इवन ये तक बातें हो रही थी, मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरे को क्या बोलूँ। मैंने खुद बोला था हो सकता है इस मैच में ड्रॉप कर दें, क्योंकि बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे थे जिसपे उनको मार लगी थी, जो कि इस क्रिकेट में रिक्वायर्ड नहीं है। बैट्समैन पिछले कदम पर रेडी होता है कट पुल के लिए, तो उसको इजी हो रहा था। मगर इस मैच में कितनी भूख उनकी है, पाकिस्तान टीम का गेट नॉक करने के लिए एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, आप लीडिंग विकेट टेकर बन गए दूसरे मैच में, तो आपके पास है, आप बेस्ट बॉलर बने, सीधा पाकिस्तान टीम में जाए। ठीक है। अब राजा पक्से को भी इन्होंने लिया हुआ है, और राजा पक्से पहले मैच में इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, भनूका राजा पक्से श्रीलंका की T20 टीम में, एशिया कप की उस टीम में शामिल थे जो फाइनल खेली, उनको आप कैसे देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी उनको एक और IPL में बड़ा महंगा उठा, और IPL में इतना महंगा, सही कह रहे हैं, तो उनको तो चांस मिलेगा, यकीनन कंटिन्यू करेंगे राजा पक्से के साथ। जी डेंजरस प्लेयर हैं, बेशक उनसे पहले मैच में रन्स नहीं हुए, निचले नंबरों पर जा रहे हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो प्रेफर करते हैं ऊपर वाले नंबर पे खेलना, लेकिन श्रीलंका का भी कम्बिनेशन के हिसाब से उन्होंने नीचे एडजस्ट किया। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी भी उनको नीचे अकोमोडेट कर रही है। और यहाँ पे जिस दिन भी लेफ्टी हैं, बड़े छिक्के मारते हैं, कन्वेंशनल प्लेयर हैं, कोई ऐसी ऑर्थोडॉक्स शॉट वो खेलते नहीं दूसरे तरीके से, तो इसमें डेंजर ये होता है उसके लिए, बॉलिंग साइड के लिए, कि आपके पास अगर ऑफ स्पिनर नहीं है तो एक लेफ्टी जो कि बड़े हिट मार सकता है, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और ऑफ कोर्स वो एक रेपुटेशन कैरी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। होपफुली दे विल डिलीवर फॉर पेशावर ज़ल्मी। हाँ, अभी वो मुजीबुर रहमान का रिप्लेसमेंट आ गया है, पीटर अभी मुजीबुर रहमान का रिप्लेसमेंट आया है पीटर हाइज़ोलो को, तो अब देखते हैं कि मुजीब अवेलेबल होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और रोमवेन पावल भी वापस आ गए हैं, वो इंटरनेशनल लीग खेल रहे थे दुबई में, वो भी अब वापस आ गए, उनकी प्रेजेंस भी होगी, तो मुश्किल होगी ज़ल्मी को कि 11 किसको खिलाए। वेरी डेंजरस प्लेयर, जिस तरह का वो डैमेज, वो एक ओवर में डैमेज करने वाला प्लेयर है। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा प्लेयर आया रसल के बाद कि जिसको ये बोल सकते हैं एक ओवर में मैच का पासा पलट देता है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों टेस्ट ओपनर से बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ाना हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी शाम 5 से 6 बजे तक एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और फिर रात के शो में जो 11 से 12 होता है, उसमें न सिर्फ ये कि खुर्रम मंजूर, अहमद शहजाद हमारे साथ होंगे, बल्कि इनके अलावा विमेन क्रिकेटर, इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर माहम तारिक और 3 कमेडियंस भी हमारे साथ होंगे, बरकत अली और उज़मी, और उसके अलावा रऊफ़ आफरीदी। तो रात को लोग इंतज़ार करेंगे। कल की जो एपिसोड थी उसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक मिला, और लोग कह रहे थे कि आपके क्रिकेटर्स कैसे ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। मैं खुद भी हंस रहा था, लेकिन आज ज़रूर रात को और मज़ीद आपको हंसाएंगे। लेकिन इस वक्त हम अगर बात करें कॉम्बिनेशन की, खुर्रम पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन अच्छा है, अरशद इकबाल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? कहीं देखें, फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि पिछले मैच जीते हुए वो चाहेंगे इस सेम कॉम्बिनेशन से जाएं, मगर मैं बात करना चाहूँगा बाबर आजम, हारिस और साइम अयूब। हाँ, देखें, ये तीनों जो प्लेयर हैं, ये बेसिकली अब यहाँ पे भी वही सवाल चल रहा है कि कौन जाएगा, ओपनर कौन जाएगा, क्योंकि साइम भी नीचे नहीं खेलता, हारिस ऊपर से उसको मारने के लिए वन डाउन में भेजा था ना, वन डाउन हाँ, पोजीशन पर। हारिस ऊपर से मारने के लिए थोड़ा सा उस पर चांस ले रहे हैं। ज़ल्मी से लास्ट ईयर खेला, उसने एक आध इनिंग अच्छी खेली ऊपर से, फिर इसी तरह उसने कैरी ऑन इंटरनेशनल में किया, और बाबर तो ओपनर जाता ही है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि कौन जाएगा, और ये आगे मैचेस में ये हो सकता है शफलिंग हो, क्योंकि देखें आप प्लेयर को सॉर्ट आउट करते किस तरह है, या तो परफॉर्मेंस की सूरत में, या आप चाह रहे होते हैं कि ये कुछ करे और हम इसको एडजस्ट करें कहीं ना कहीं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज हो सकता है। अगर हारिस ने एक आध मैच और नहीं किया तो हारिस नीचे भी आ सकते हैं। अहमद, फिलहाल ये रोमवेन पावल को तो नहीं खिलाएंगे, आप क्या समझते हो? नहीं खेल कर आए, आप समझते हैं किसकी जगह अगर उनकी नहीं, अभी बिल्कुल आए ही हैं और मैच जीते हुए हैं। आई डोंट थिंक कि अभी रोमवेन पावल अंदर आएंगे, लेकिन
आने वाले मैचेस में उनकी टीम में उनकी लोअर ऑर्डर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एडिशन होगी। पावल विल पे छिक्के मारते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अभी ILPL खेल के आए हैं, वहाँ पे कैप्टन भी थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी तगड़ी एडिशन है ये। दोनों टीमों में आज ये देखना होगा, दोनों टीमों की बैटिंग मजबूत है, दोनों की स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो इनमें से जो आज बॉलिंग बेहतर कर जाएगी वो टीम जीत जाएगी। और खुर्रम हारिस सोहेल को भी रखा हुआ है पेशावर ज़ल्मी ने, टीम तो बड़ी बहुत लंबी चौड़ी बनाई है हारिस जिस तरह का लग उस्मान रहा है, कादिर भी है। उस्मान कादिर भी उस्मान कादिर भी, और जो कि मुझे दिख नहीं रहा वो आज भी खेलेंगे, मुझे नहीं खेलेगा, मुश्किल लगता है ना, क्योंकि तो देखें बेचारे के स्पिनर साथ तो होता मार क्या है, लगना वो शुरू हर होती है, दफा- ज़्यादातर फ्लैट विकेट मिलनी है, अगर लगना शुरू होता है, वही अहमद वाली बात है, अगर आज स्पिनर को हिट लगना शुरू हो गई, क्योंकि अब एक ट्रेंड सेट हो गया है, अगर एक ओवर में पहली दूसरी बॉल पे अगर हिट लग जाती है बड़ी स्पिनर को, अगले 2-3 छक्के मार दो ताकि वो एकदम 20 रन का प्रेशर डिफरेंस में आ आ जाए। जाए, हाँ, तो वहाँ से मोमेंटम मिलता है टीम को, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको खिलाएंगे। बाकी कैप्टन की अपनी अपनी अप्रोच होती है, चंद का कॉन्फिडेंस होता है ठीक। कि नहीं यार मैं खिलाऊंगा, इससे मैं डिलीवरी भी करवाऊंगा। तो मगर दोनों टीमें जो है वो कोशिश यही करेंगी, सही कह रहा है अहमद, कि बैटिंग पे रिलाय करेंगी। बैटिंग की अगर बात करें अहमद, तो दिलचस्प मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा। एक तरफ एहसानुल्लाह बॉलिंग कर रहा होगा और दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस होंगे और उनके साथ बाबर आजम होंगे। देखिए बिल्कुल दोनों के जो टॉप ऑर्डर हैं वो अच्छे हैं। शान एक अच्छे प्लेयर है, रिजवान तगड़े हैं, यहाँ से अगर आप हारिस को देखें डायनामिक है, स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बाबर को देखें तो मज़ा आएगा मैच का। अगेन बात वही है कि ये देखना पड़ेगा जब हारिस आउट हो जाएंगे अर्ली ऑन तो फिर कौन इनिशिएट लेगा, बिकॉज सैम और बाबर दोनों एक ही तरह के मॉडलेस प्लेयर हैं। तो अब ज़ाहिर बात है T20 में स्कोर बोर्ड तो चलाना है, तो जब हारिस अगर जिस दिन उनकी तरफ से जल्दी आउट हो जाएंगे पहले 2 ओवरों में, तो फिर वो अग्रेसर का जो एक रोल है वो बाबर लेंगे या साइम लेंगे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि साइम अभी आए हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, थोड़ा सा जो आसान रोल है वो देना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जब हारिस जल्दी आउट हो गए तो अप्रोच देखनी पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी की किस तरह की है। खुर्रम, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि अप्रोच देखनी पड़ेगी, हारिस जो है वो ओपन ही करेंगे, आपका क्या ख्याल है कि आइंदा उनको हमेशा ओपनर ही सेट करेंगे? उन्होंने जो है कि अपनी इम्पैक्ट डाला या इमेज बनाई है या क्रिएट की है, वो एज ए ओपनर ही किए कि सर्किल के ऊपर से जो आप चांस लेते हो बड़ी हिटों का, उसमें उन्होंने रन्स भी किए हैं, कभी आउट भी हुए हैं, क्योंकि जब आप चांस लेते हो उसमें 2 चीज़ होती है, या तो आप परफॉर्म करते हो या आउट होता है। तो मुझे नहीं लगता, एक आध मैच और देखेंगे फिर शायद अल्लाह ना करे अगर फॉर्म नहीं लगी या बिल्कुल ही आउट होते तो शायद वो नीचे आ जाए। मगर इसमें मेन चीज़ ये जो है इनकी जो मिडिल ऑर्डर है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो ऐसा रोल नहीं मिला नीचे आने का, क्योंकि एक ही मैच हुआ है। अगर आई जिस तरह की मुल्तान की मिडिल ऑर्डर है, इतनी रिलायबल मिडिल ऑर्डर इनकी नहीं है। अगर आप खुद पेशावर ज़ल्मी की इतने हेल्दी नाम या इतने दुनियाई क्रिकेट में इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रायली रॉसो है, क्या उसने इनिंग्स खेली कमाल की। मुल्तान की बात नहीं कर रहा मैं, ज़ल्मी की मैं मुल्तान को कह रहा हूँ, मुल्तान की बैटिंग लाइनअप इसलिए तगड़ी के रायली रॉसो जैसे लोग रॉसो है, पॉलार्ड है, मिलर है, अभी टिम डेविड भाई साहब नहीं आए, मतलब एक नाम है, इमेज है इन लोगों की। फिर खुशदिल शाह है। यहाँ पे भी अगर हम देखें इनके पास एक आज पावल आ गए, निशम है इनके पास, भनुका है इनके पास, TKD है इनके पास, रदरफोर्ड है इनके पास, शेन रदरफोर्ड जो वेस्ट इंडीज का तगड़े हैं नहीं अच्छे हैं, आप सही कह रहे हो, मगर ज्यादा उससे तगड़े नहीं है जो मुल्तान। हाँ, मेरा जो पॉइंट है ना, आप जो उसामा मीर की तारीफ कर रहे थे, आज उसामा मीर का मुकाबला होगा, उसामा मीर खेलेगा मुल्तान सुल्तान से, पिछले मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की, बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, बैठाना बनता ही नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ आज मुकाबला होगा, बिठा तो सकते नहीं, आज मुकाबले की बात कर रहे हैं। ये है मुकाबला। अब उससे देखें ना दूसरी तरफ टॉम कोलर, कैडमोर। जी सर, जी बिल्कुल, कैडमोर तो मारता है, देखिए बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कैप्टन, उसको आप बॉल करोगे। मैं एक ज़्यादा प्रेशर में उसको डालना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा अपना बच्चा है, अगर मुकाबले की बात होती और एक मैच की बात होती तो कल शादाब को तो 41-42 हो गए। नहीं, दिन ऊपर नीचे जाते हैं, मोर ऑफन देन नॉट अगर इसको कॉन्फिडेंस दिया गया ना, ये आपके लिए, टीम के लिए और मुल्क के लिए परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अहमद कि पावल आज शायद खिला है, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ऐसा आपके पास डायनेमिक प्लेयर है जो डैमेज कर सकता है। वो चांस नहीं लेंगे तू भाई बैट 2-3 मैच, ऐसा नहीं है, अब बहुत लेट हो जाते हैं एकदम से। लेकिन उसामा मीर इन टॉप के बैट्समैनों के खिलाफ जब बॉलिंग करेगा तो डेफिनेटली उसकी स्किल्स का, उसकी नर्व्स का इम्तिहान भी होगा। उसका अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको मार भी पड़ती है,
यू विल ओनली लर्न एंड ग्रो। ये जो PSL है, यही तो एक बात है, यहाँ से इंसान को मार पड़ेगी, इंसान सीखेगा और यहाँ से जो चीजें सीखेगा वो मिस्टेक्स फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके नहीं करेगा। जिस तरह उन्होंने विलियमसन के अगेंस्ट बॉलिंग की है, जिस तरह उन्होंने बाकी दीगर फिलिप्स के अगेंस्ट बॉलिंग की है, तो मेरा ख्याल है कि डिफरेंस ही वही नजर आ रहे थे पाकिस्तान टीम में एक, तो उसके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो यंग है, ग्रूम हो रहे हैं, सीख जाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो इन मैचों में दिखी, दोनों मैचों में, बॉल को तेज नहीं कर रहे, फ्लाइट दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा लूप से बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन जब T20 प्लेयर खेल रहा होता है तेज बॉलर करते हैं, तेज शुरू कर देता है अमूमन, मगर ये अच्छी चीज़ है, कंट्रोल इसके लग रहा है इसके कि इन्होंने साल भर या साल 1.5 साल इन्होंने काम किया अपनी इस चीज़ पे कि जब भी बड़ी हिटों के अंदर टाइम आता है तो तेज नहीं करनी। तो आदिल रशीद दुनिया में या इमरान ताहिर क्यों कामयाब है, क्योंकि वो अपनी लेंथ से वेरिएशन करते हैं, ना कि वो स्पीड तेज कर ले। क्या कह रहे थे? तो जो मुझे इसका प्लस पॉइंट लगता है ना उसामा मीर का, लेग स्पिनर्स को आप देखेंगे ना तो वो शॉर्ट बॉल और फुल टॉस करते ही करते हैं। इसने पूरे सीजन अभी डोमेस्टिक मेरे साथ खेला है, इस लड़के ने हार्डली गिनती में 2 या 3 बॉल शॉर्ट किए होंगे या फुल टॉस किए होंगे। तो जो कंट्रोल है ना वेरिएशन पे, चाहे वो तेज कर रहा है, चाहे वो गुगली कर रहा है, चाहे वो फ्लाइट कर रहा है, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है जो इसके पास है। शाहनवाज दहानी के अनफिट होने से नुकसान हुआ है मुल्तान सुल्तान को। अब चले आ गया है, माना कि एहसानुल्लाह ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहनवाज दहानी ने 2021 में जब मुल्तान सुल्तान चैंपियन टीम बनी तो उस वक्त सबसे बेहतरीन बॉलिंग की थी, टॉप विकेट टेकर था। उसका कितना नुकसान होगा मुल्तान सुल्तान? इकबाल भाई लॉस तो होगा, जाहिर सी बात है। 150 जब वो बॉल रिदम में करता है 150 टच करता है वो, और एक ऐसा प्लेयर जो आपकी 2-3 सीजन से टीम के साथ इंडक्ट था और वो परफॉर्म भी कर रहा था, चिप इन कर रहा था कभी, मगर ये कह ले कि अब वो इत्तेफाक की बात है बंदा ये देखिए टॉस हो रहा है इस वक्त, टॉस रिजवान और वो मौजूद हैं। पहले डिसाइड हुआ था 7 बजे होंगे, पहला मैच ओपनिंग 8 बजे होगा, ओपनिंग होगी है, लेकिन अब अपनी मर्जी से टाइमिंग से एडजस्ट होते जा रहे हैं। या तो कंफर्मेशन नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं है कि पता चले कि भाई ये मैच कितने बजे शुरू होगा। हम तो समझते थे 7 बजे शुरू होगा। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा इवेंट है ये, तो 6 बजे अब शुरू हो रहा है मैच। ये तो हमें स्क्रीन पर यकीनन नजर आ जाएगा क्योंकि टॉस जीत कर जो है पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ पहले बैटिंग कर रहा है, और जिस तरीके से कि एक अच्छा टोटल करें। देखें, चांस तो होता है इंसान के हाथ में, जो चीज़ नहीं उसके बारे में सोचना, मगर जहन में आती है कि आपको अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, और अगर कहीं 200 के करीब लग गया तो ये मैं बता दूं आपको, इतना आसान नहीं होता चेस करना, मुश्किल होगा। भले से फ्लैट ट्रैक हो, आपकी बॉल में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, मगर चेस आप 10 रन, 9.5 रन, 9 रन की एवरेज को हर ओवर में मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बिल्कुल, अगर इकबाल भाई जल्दी से आप सवाल करें। जो कैप्टन होता है, अगर वो ओपनर बैट्समैन होते हैं तो उनकी टीम में ज्यादातर हमें जो है ना, या तो फॉरेनर्स जो हैं वो मिडिल ऑर्डर या स्पिनर या फास्ट बॉलर नजर आते हैं, कोई टॉप ऑर्डर का फॉरेनर हमें नजर नहीं आता है। इसकी क्या वजह होती है? नहीं, मैं आपको इसकी बेसिक वजह बता रहा हूँ। पाकिस्तान की या एशिया की लीग्स में ना ये ट्रेंड है कि आपके लोकल अच्छे बॉलर होंगे, बैट्समैन फॉरनर रख लें। अब वो मिडिल ऑर्डर रख लो, टॉप ऑर्डर रख लो। अब कोयटा जो है वो सारे ओपनर रख लेते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो ओपनर्स होते हैं जहाँ के, जिनके हाथ में कंट्रोल होता है, वो स्पिनर्स भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं, बॉलर्स भी रखते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? इस पर हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। हमें अपडेट पर जाना है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और टॉस पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जीतकर पहले मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और जिस तरह हमने आपको बताया कि शाम 6 बजे मुकाबला शुरू होगा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और शाम 5:30 बजे टॉस हुआ। टॉस पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जीता, और टॉस जीतकर उन्होंने मुल्तान सुल्तान की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। आज 2 चेंजेस अभी तक नज़र आ रही हैं। रोमवेन पावल जो हैं वो टीम में आ चुके हैं, और उसके अलावा कार्लोस ब्रैथवेट जिनकी हम बात कर रहे थे। खुर्रम, बताएं कौन सी टीम है पेशावर की? हमारे पास तो आए नहीं। पेशावर ज़ल्मी की टीम में जो आए हैं वो बाबर आजम है, हारिस है, साइम अयूब है, और कैडमोर और पक सिंह, पावल आ चुके हैं। जैसा मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था, उनका तो बनता था, बैठना बनता ही नहीं है। बिल्कुल। और खुर्रम शहजाद एज यूजुअल, वाब रियाज, निशम, सलमान इरशाद और मकसूद,
ये कौन, शोएब मकसूद? नहीं शोएब मकसूदी क्या है ये? बाहर कौन हुआ है इनकी तरफ से? यही मेरे को समझ नहीं अकील आया। हुसैन बाहर हुआ होगा अकील शायद। हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर हुआ होगा। जी, और तो दूसरा ये वो पोलार्ड। पोलार्ड तो उसमें है ना, उसमें अकील भी उसमें किरान है। पोलार्ड नहीं है। मैं पोलार्ड मुल्तान की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं पेशावर ये जल्मी की पेशावर जल्मी की टीम बता रहा है, जिसमें 2 चेंजेस आ गई हैं जी। कि एक तो रोमवेन पावल आ गया और उसके अलावा कार्लोस ब्रैथवेट जो है वो पेशावर जल्मी की टीम में आया है। हमारे पास टीमें आएंगी प्रोग्राम के बाद तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि 2 चेंजेस हुई हैं और दोनों चेंजेस के बारे में अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें, मैं मुल्तान सुल्तान्स की टीम खुद ही निकाल लेता हूं। अहमद, आप समझते हैं कोई चेंज होना चाहिए? अभी तक तो आपके पास नहीं है ये, लेकिन आपकी क्या राय है, चेंज होगा कोई? नहीं, चेंज तो वो कर दिया ना मुल्तान सुल्तान में। मेरे ख्याल से ब्रैथवेट आ गए, पोलार्ड को उन्होंने जो है ना बाहर किया है। नहीं, पोलार्ड भी खेल रहे हैं। पोलार्ड भी खेल रहे हैं। लीजिए कैलेब पोलार्ड मेरे भी। मुझसे मुल्तान सुल्तान की टीम सुन लीजिए जब तक वो लेकर आए। शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, राइली रॉसो, कैरून पोलार्ड, डेविड मिलर, खुशदिल शाह, कार्लोस ब्रैथवेट, उसामा मीर और अब्बास आफरीदी, समीन गुल और एहसानुल्लाह, ये 11 खिलाड़ी जो हैं ये इनकी टीम के। अकील हुसैन को उन्होंने बाहर किया। आई थिंक अच्छी एडिशन है जो लेफ्ट वो आ आर्म गई। स्पिनर था। हाँ, और हमारे पास अब आ गई है। उसके बाद जो है पेशावर जल्मी में मोहम्मद हारिस, बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कॉलर कैडमोर, उसके अलावा भनुका राजापक्से, रोमवेन पावल, जिमी नीशम और वहाब रियाज, खुर्रम शहजाद, सुफियान मुकीम। ये सुफियान मुकीम इमर्जिंग प्लेयर है, ये इमर्जिंग प्लेयर है और ये बॉलर है सुफियान मुकीम, इसको उन्होंने रखा है। तो इसका मतलब है कि दोनों टीमें तजुर्बा, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है सुफियान मुकीम और ये बॉलर भी है और ये मीरपुर रॉयल से खेला था अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में और ये वो सुफियान मुकीम है। आज भी सेम आप ये चीज़ चेक करें, उन्होंने दोनों मर्जिंग खिला दी मुल्तान में। वो फास्ट बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने दोनों मर्जिंग खिला दी। मुल्तान फास्ट बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही, क्या कहेंगे आप? दोनों टीम की जो है जो फास्ट बॉलिंग है वो लोकल ही है और बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है। वो एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन की तलाश में है मुल्तान सुल्तान। स्मार्ट लोग हैं, एंडी फ्लावर उनके साथ मौजूद हैं, वो बड़े तजर्बेकार हैं। तो आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ इस तरह का मेथड निकालेंगे जिसपे वो अपनी टीम के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन में ढूंढ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप पेशावर को भी देखेंगे, सारे बॉलर्स उनके जो हैं वो लोकल हैं। अपने लोकल बॉलर्स पे वो निसार कर रहे हैं और जो उनके फॉरेनर्स हैं वो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में सारी बैटिंग लाइन जो है उनके नीचे नीचे है। अच्छा मुकाबला होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली 6 ओवर से 15 ओवर तक दोनों टीम में से जिसका ये बेहतर होगा वो जरूर कामयाब मुल्तान सुल्तान की अगर बॉलिंग देखें, खुर्रम एहसानुल्लाह, समीन गुल, अब्बास आफरीदी और कार्लोस ब्रैथवेट वो भी मीडियम पेस करते हैं और उसामा मीर, और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो खुशदिल शाह से भी वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं। किरान पोलार्ड भी करता है इस तरह। और इसमें कैरन पोलार्ड भी मीडियम पेस कर लेते हैं। तो बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस तरह अगर पोलार्ड तक नौबत आई तो गाड़ी बहुत दूर चली जाएगी। 5 बेसिक बॉलर्स आजमाएंगे। बहुत हैं और जिस तरह की खासतौर उसामा बॉल कर रहे हैं, समीन भी नया बॉल अच्छा ही कर रहे हैं। शुरू के स्पेशली 2 ओवर जो होते हैं उनको इतनी खुली हिट नहीं लगती जो अभी तक उन्होंने 2 मैचों में किया। उसके अलावा जो है वो एहसानुल्लाह तो एक वेपन के तौर पे सामने आए और वो फर्स्ट चेंज में लाएंगे क्योंकि इतना पेसी बॉलर को कोशिश करते हैं वो फर्स्ट चेंज में लेके आए, फायदा हो, इधर कोई अटैकिंग कैप्टन हो। मगर आज जो चीज़ है वो मुझे ऐसा लगता है कि पहले बॉलिंग करते हुए आपको रिवर्स स्विंग देखने को मिले पेशावर जल्मी की तरफ से। अच्छा, पेशावर जल्मी की बॉलिंग की बात करूं अहमद, पेशावर जल्मी इज लेड अहमद, बाय, आप कुछ रोशनी डालना चाहिए। अभी इनकी रोशनी डलवा रहा हूँ। लेड बाय वहाब रियाज, उसके अलावा खुर्रम शहजाद, अच्छा सलमान इरशाद और ये सुफियान मुकीम, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है सुफियान मुकीम, और जिमी नीशम भी बॉलिंग करते हैं। तो इनकी बॉलिंग के बारे में आप अहमद क्या कहें, कैसे रोशनी डालेंगे? लोकल बॉलर्स हैं, मुझे तो सलमान इरशाद अभी तक पसंद है। जितना मैंने उनको देखा है वो नए बॉल से भी आके 3 विकेटों में जब बॉल करते हैं उनकी बॉडी लगती है, अच्छा शेप से उनका आउटस्विंग होता है। अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है और आप इस तरह की बॉलर्स की आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई साइड आर्म सिलिंगी, तो आपको वो स्ट्रगल में डालते हैं। डेप्थ में यॉर्कर तो वो विल पे मार लेते हैं। वहाब रियाज हम सब ने देखा है, आपने बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन द PSL हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बॉलिंग में। एट द सेम टाइम मैंने वो जो इनके इमर्जिंग है एज सच मैंने उनको इतना देखा नहीं है। खुर्रम जो है, खुर्रम नए बॉल से डिसेंट बॉलिंग करते हैं लेकिन एंड में जो है वो स्ट्रगल करते हैं। हमने देखा आखिरी ओवर उन्होंने किया, हमने देखा रन से 17 रन उन्होंने जो बचाए हैं, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के बॉल्स थे जो कि कैपिटलाइज हो सकते थे। फुल टॉस भी अगेन बॉलिंग वहां पे है, बॉलिंग दोनों के पास है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इस तरह के बड़े नाम नहीं है जो आप रिलाय जिन पे कर सकें। इनको ऑन द गिवन डे मिल बांट के बॉलिंग करनी पड़ेगी और एग्जीक्यूट करना तो पड़ेगा। हम ये समझे ये बैट्समैनों का मैच होगा क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग बड़ी तगड़ी, क्या कहेंगे?
लगता तो यही, और जिस तरह का पिच लग रहा था वो मुझे लग रहा है बैट हाई स्कोरिंग गेम होगा। हाई स्कोरिंग गेम होगा। खुर्रम कह रहे हैं, अहमद कह रहे हैं कि बिल्कुल दोनों टीमों की अगर बॉलिंग को देखें तो इतने सीजन नज़र नहीं आ रहे, जो सिवाय वहाब रियाज के या इधर एहसानुल्लाह ने अच्छा परफॉर्म किया। अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है। जोश जगा दे पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, और ब्रेक के बाद दोबारा HBL PSL 8 के सिलसिले में एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन 5वां मैच खेला जा रहा है जो कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। आपको याद होगा पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान ने हदफ का ताक़ुब किया था और 14वें ओवर में 111 रन बना लिए थे, एक विकेट पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया था। अब आज जो सूरत हाल है इसके हवाले से हम चंद मिनट्स बाकी रह गए, अपने दोनों एक्सपर्ट से उनकी राय जानते हैं। खुर्रम, इस पिच को देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं, कितने रन्स अगर पहले बैटिंग कर रही है मुल्तान सुल्तान की टीम तो कितने रन्स का टारगेट दे सकती है जो मुश्किल हो सकता है पेशावर ज़ल्मी के लिए? मुल्तान सुल्तान के लिए सिंपल है, अगर इनकी पार्टनरशिप्स लगी तो ये 200 के करीब जाएंगे, वरना इन्हें कम से कम 180 185 तो करना है। और क्योंकि इनकी जिस तरह की डेप्थ है मिडिल ऑर्डर की, ये मुझे लग रहा है 200 प्लस यानी 210 215 भी कर सकते हैं, क्योंकि हिटर हैं और ऐसे हिटर हैं जो एक ओवर में 3-3 4-4 छक्के नॉर्मल सी बात है। सही। अहमद, आपकी क्या ओपिनियन है? सर करना तो 200 चाहिए, क्योंकि ये 200 वाली विकेट है, 200 वाली क्रिकेट है। अगर कम होगा तो वो हम बात करेंगे कि कम क्यों हुआ है। मुझे एक चीज़ पे और बात करनी है जो कि पेशावर ज़ल्मी ने की है। उन्होंने शाकिबुल हसन को आज बाहर करके उन्होंने रोहमन पावल को कराया और मुकीम एज एन इमर्जिंग वो उन्होंने इंक्लूड किया है। देखिए बड़ा डेंजरस एक डिसीजन ये हो सकता है, उन्होंने तो ये ले लिया है, लेकिन अगर आप शाकिबुल हसन को देखें, एक्सपीरियंस है, वाइडली जो है ना उन्होंने दुनिया जहान में क्रिकेट खेली है, पावर प्ले में बॉलिंग वो करके देते हैं, डेप्थ में बॉलिंग वो कर लेते हैं, बैटिंग और जो बैटिंग फॉर्म में वो अपनी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नजर आए हैं, आई थिंक उनको इस तरह लेफ्ट आउट करना इट कैन बी रियली डेंजरस। जब मैच के रिजल्ट के बाद खुर्रम इस पे यकीनन डिस्कशन हो सकता है कि आप समझते हैं शकीबुल हसन को सही ड्रॉप किया? मुझे ऐसा लगा पहले मैच में इतना इंप्रेसिव उन्होंने बॉलिंग नहीं करी, तो मुझे लगता है वो एक चीज़ ध्यान में रखी होगी, पावल जैसा नाम बैठा है, हम चलो उसको नेक्स्ट मैच में देख लेंगे, अभी इसको डालते हैं। और हमारे पास अमर्जिंग में एक प्लेयर है, उसको यूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि एक अमर्जिंग तो खिलाना है, तो उसके लिए अब वो दूसरा जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, वो भी ओपनर है हसीबुल्ला। हाँ, उसको तो नहीं खिला सकते आप, तो इसी को खिलाना है, तो आपको साकिब को बाहर बैठाना बनता है। लेकिन सुफियान मुकीम पर कितना प्रेशर होगा इस बैटिंग पावर हाउस के अगेंस्ट बॉलिंग करना? देखिए एक बात है, प्रेशर तो क्लब के मैच में भी होता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अगर आए हैं, सही है, प्रेशर है आप पे, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि बॉल की जगह आप रॉकेट फेंकेंगे, आपको बॉल तो करनी है ना। अब आप जितना सोचेंगे उतना प्रेशर डेवलप होता है। जितने भी ग्रेड से पहला मैच है, डेब्यू मैच, जितने भी ग्रेड से उनसे जब भी बात हुई उन्होंने ये एक चीज बोली कि हमेशा गेम के ऊपर फोकस करो, ना कि गेम की सराउंडिंग में जो चीजें। लेकिन तो PSL एक ब्रांड है खुर्रम, नो डाउट, इतना बड़ा एक ओकेजन है इस नौजवान के लिए, ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप परफॉर्म करोगे आगे जाओगे। तो जैसे एहसानुल्लाह ने परफॉर्म किया ना, यही तो एज ए अपॉर्चुनिटी लेना। आपके पास एक ही स्पिनर है इस टाइम, सुफियान मुकीम, दैट इज इट। अगर उसको ऑफ चला गया, वो अंडर प्रेशर आ गया, अगर मैं ऑपोजिशन साइड पे होता और उनकी साइड पड़ता तो मैं एक ही चीज करता, मैं सुफियान मुकीम को शुरू से ही अंडर प्रेशर कर देता, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर करने ही करने, और अगर उनके 4 ओवरों में मैंने 50-55 ले लिए तो मेरा आधा मैच वैसी साइड पे। जी खुर्रम, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं अहमद शहजाद? कह तो सही रहे, मगर इनके पास वही वाली पार्ट टाइम वाली बात आ गई है, फिर ये दूसरी ऑप्शन पे भी जा सकते हैं अगर उसको बच्चे को मार लगती है, क्योंकि साइम अयूब वो भी करता है फिंगर बॉल, वो है, फिर साथ में रदरफोर्ड ये भी बॉल करता है, क्योंकि मैं अभी US ओपन खेलने गया था, वहाँ पे मीडियम पेस बॉल करता है, मगर ये तब ऑप्शन है जब उसको मार होगी तब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनी और आपने देखा कि टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा, देखते हैं कि इस मैच का क्या नतीजा बरामद होता है। रात 11 बजे हम अपने पूरे भरपूर पैनल के साथ आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।